मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज वर्ग 10 के जीव विज्ञान के प्रथम पाठ पोषण का कंप्लीट नोट लेकर आया हूं और ये पहला भाग है। तो चलते हैं अपने पाठ की ओर। इस पाठ का पहला टॉपिक है सजीव है क्या। सजीव अर्थात सजीव से हम क्या समझते हैं या सजीव किन्हें कहा जाता है। वे वस्तुएं जिसमें जान हो अर्थात जिनमें जैविक क्रियाएं संपन्न होती है उसे सजीव कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे, जंतु, मनुष्य इत्यादि, ये सभी सजीव हैं क्योंकि इनमें कुछ खास विशेषताएं होती है जिस कारण से इन्हें सजीव कहा जाता है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो विशेषताएं कौन सी है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो है सजीवों की विशेषताएं। सजीवों की निम्नलिखित विशेषताएं होती है, जिसमें से पहली विशेषता है कि उनमें गति या प्रचलन होती है, अर्थात वे एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। दूसरी विशेषता है कि उनमें वृद्धि या पोषण होती है, अर्थात उन्हें अपने शरीर के पोषण तथा शारीरिक और मानसिक वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तीसरी विशेषता है श्वसन, अर्थात जितने भी सजीव हैं वे ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। सजीवों की अगली मुख्य विशेषता है प्रजनन, अर्थात सजीव जो है अपने जैसे संतानों को जन्म देते हैं। अगली विशेषता है नियंत्रण एवं समन्वय, अर्थात सजीव अपने अंगतंत्रों के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित कर सकते हैं तथा उसे नियंत्रित भी कर सकते हैं। अगली विशेषता है संवेदनशीलता या अनुकूलन। अनुकूलन कहते किसे? तो सजीव किसी खास वातावरण में ही सुगमतापूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और अनुकूलन की आवश्यकता क्यों है? सजीवों को जीवित रहने तथा वंश वृद्धि के लिए अनुकूलन की आवश्यकता होती है। जैसे एक मछली कभी भी स्थल में नहीं रह सकती है। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो है निर्जीव किसे कहते हैं। तो वे सभी वस्तुएं जिसमें जान नहीं हो अर्थात सजीवों के लक्षण नहीं पाए जाते हैं उसे निर्जीव वस्तु कहते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, पत्थर, पुस्तक इत्यादि। निर्जीव वस्तुएं मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहली प्राथमिक निर्जीव वस्तुएं जैसे बादल, चट्टान, वर्षा, और दूसरी प्रकार की जो निर्जीव वस्तु होती है वो मानव निर्मित होती है, जैसे टेबल, कलम, कुर्सी इत्यादि। चलते हैं कुछ मुख्य बातों की ओर, जिसमें पहली मुख्य बातें हैं कि जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना हुआ होता है एवं इसके जीव द्रव्य में विभिन्न प्रकार के अणु पाए जाते हैं। दूसरी मुख्य बातें हैं कि जीवों में पाए जाने वाली गतियां आणविक स्तर पर होती है जो दिखाई नहीं देती है। तीसरी मुख्य विशेषता है कि सजीव तथा निर्जीव पदार्थों में सबसे बड़ा अंतर अणुओं का विन्यास एवं संयोजन होता है। चलते हैं अगले विशेषता की ओर, जो है कि न्यूक्लियोप्रोटीन अणुओं के साथ अन्य तत्वों के अणु विशेष रूप में संयोजित होकर जीव द्रव का निर्माण करते हैं, जो कि जीवन का मूल आधार होता है। अगला टॉपिक है जीव प्रक्रम, अर्थात जीव प्रक्रम किसे कहते हैं या जीव प्रक्रम से आप क्या समझते हैं। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जीव प्रक्रम कहलाती है। अगला पॉइंट है पोषण। पोषण है क्या? ये आपके एग्जाम के उद्देश्य से भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। पोषण एक विधि है जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग जीवन संबंधी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए करता है। अब प्रश्न उठता है कि जीवों को पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। जीवों की पोषण की आवश्यकता निम्न कार्यों के लिए होती है। पहली, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के सफल संचालन के लिए। दूसरी, निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति हेतु। तीसरी, शरीर की वृद्धि तथा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए। अगला टॉपिक है पोषण की कितनी विधियां होती है। तो पोषण की मुख्य रूप से दो विधियां होती है। पहली विधि है स्वपोषण और दूसरी विधि है
परपोषण। पहली विधि, स्वपोषण है क्या, या आप स्वपोषण से आप क्या समझते हैं? तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन का निर्माण स्वयं करता है स्वपोषण कहलाता है। और स्वपोषण जिन जीवों में होता है उसे स्वपोषी कहते हैं। जैसे हरे पौधे अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, इसलिए वह स्वपोषी कहलाते हैं और उनमें होने वाला पोषण स्वपोषण कहलाता है। दूसरी विधि है परपोषण, या परपोषण से आप क्या समझते हैं? तो परपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है, परपोषण कहलाती है। और इस प्रकार पोषण प्राप्त करने वाले जीव परपोषी कहलाते हैं। जैसे जंतु, मनुष्य, कीड़े मकोड़े, ये सभी किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना भोजन पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं। ये अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं, इसलिए इन्हें परपोषी कहा जाता है और इनमें होने वाले पोषण को परपोषण कहा जाता है। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जिसमें हम आपको बताएंगे कि परपोषण की कौन कौन सी विधियां होती है। तो परपोषण की मुख्य रूप से 3 विधियां होती है। पहली मृतजीवी पोषण, दूसरी परजीवी पोषण और तीसरी प्राणिसम पोषण। तो पहली विधि है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण है क्या? तो मृतजीवी पोषण परपोषण की एक विधि है जिसमें कोई जीव अपना भोजन मरे हुए जंतुओं और पेड़ पौधों के शरीर से प्राप्त करता है और इस प्रकार भोजन प्राप्त करने वाले जीव मृतजीवी या अपघटक कहलाते हैं। जैसे यह मशरूम, ईस्ट इत्यादि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें मृतजीवी पोषण पाया जाता है, जिसमें से प्रमुख है गोबर छत्ता, कवक, जीवाणु तथा प्रोटोजोआ। गोबर छत्ता में पाए जाने वाला पोषण मृतजीवी पोषण होता है। ये आपके महत्व दूसरे परपोषण की विधि में जो है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण है क्या? तो परजीवी पोषण भी परपोषण की एक विधि है जिसमें कोई जीव अपना भोजन दूसरे जीव के संपर्क में स्थायी या अस्थायी रूप से रहकर प्राप्त करता है, परजीवी पोषण कहलाता है। और इस प्रकार के जीव परजीवी, और जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन ग्रहण करता है उसे पोषी कहते हैं। जैसे कवक, जीवाणु, अमरबेल, गोलकृमि, मलेरिया परजीवी इत्यादि। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लाइकेन, जिसमें शैवाल और कवक के बीच पारस्परिक कल्याणपरक सहजीविता होती है। इसमें मुख्य बात यह है कि परजीवी पोषण में परजीवी और पोषी दोनों एक दूसरे से कुछ न कुछ लाभ प्राप्त करते रहते हैं। परपोषण की तीसरी विधि है प्राणिसम पोषण। प्राणिसम पोषण भी परपोषण की एक विधि है जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं की भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं और इस प्रकार भोजन ग्रहण करने वाले जीव प्राणी संभोजी कहलाते हैं। इसके मुख्य उदाहरण हैं अमीबा, मेढक, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हैं।